और आज तो बिजली पूरी जिले को नहीं, आज तो बिजली का मीटर जिले छप्पा पर लगा रखे हैं, कौन लगा रखे हैं? अरे मीटर भी इच्छा लगा दिया जिसका बिजली को बनता था टावर उठा है, लेकिन मीटर तो इच्छा दिशा में करना, ये बीड़ी लगाने जाके तो बीड़ी भी चाल पड़े, इसी हालत है। अच्छा 500 रुपया बिजली को बिल आपको कितना बिल आवा? अच्छा 5,000 रुपया बिल आता है। तो हमेशा लोकदल का हिमायती हो, अपना और मजबूती रखेगा, लोकदल की सरकार बनाओ। जब भी हटो टिकट लेके भेजे चुनाव साथ में ज्यादा वोट हम जिता दें, जीतने के बाद में जो सरकार बनेगी मीटर पढ़ के जोड़कर फेंक दूंगा, अच्छा मीटर लगाऊंगा जगह की गरारी 500 पर आगे फंस गए, 500 बिल नहीं आओगे। उम्मीद करूंगा कि आगे बात जल्द एक दूसरे से मिलोगा, जरूर कहूंगा परिवर्तन करो। ये कहूंगा परिवर्तन करो। अब हालांकि फसल का टाइम है, अब जिस इलाके में मेरी यात्रा चल रही है वो सारा धान बेल्ट है, हर आदमी खेत के काम में मशगूल है। उसके बावजूद भी गांव का गांव सारा यात्रा का स्वागत करता है और इस तरह से रिस्पांस करता है कि आने वाले चुनाव में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जेजेपी का कहीं कोई खाता भी खुल जाएगा। लोग बहुत नाराज हैं और लोग इस इंतजार में है भी कब चुनाव की डेट आए। जैसे चुनाव आएगा लोग सड़कों पे आ जाएंगे इनके खिलाफ। इन्होंने तो प्रदेश को लूटने की सिवाय कुछ किया ही नहीं, केवल कैसे प्रदेश को लूटा जाए 3.5 वर्ष में यही काम किया है, इसलिए लोग परेशान हैं। उचाना सीट काफी हॉट सीट बनी हुई है जी, लगातार बयानबाजी चल रही है, बीजेपी वाले बयान करते हैं, फिर जेजेपी तरफ से बयानबाजी आती है, तो दोनों का दिवालिया पिटा हुआ है, दोनों ही उस सीट से नहीं लड़ेंगे, दोनों भागेंगे। उचाना सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की रही है। दुष्यंत को तो लोगों ने इसलिए वोट दे दिया था कि उसने इस तरह के समझबाग दिखा दिए कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का भी आशीर्वाद मेरे पे है और मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाऊंगा। अब वहाँ का हर मतदाता इस बात को अच्छे से जान चुका है कि ये बहुत बेईमान और झूठे लोग हैं। झूठ की राजनीति नहीं चल सकती। हमारी एक बहुत है, काठ की हंडी एक बार तो चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। ना दुष्यंत के पल्ले वहाँ कुछ और ना वीरेंद्र के पल्ले। वीरेंद्र सिंह के पल्ले होता तो फिर 35,000 से 40,000 से थोड़ा ही आता। एक प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कल भी मुद्दा जैसे आपने उठाया, भ्रष्टाचार सामने आया है, उसको लेकर सर आगे भी आपकी तरफ से कुछ ऐसा किया जा रहा हो, क्योंकि लगातार लोग प्रताड़ित हैं इससे। आप निश्चित रहो, इस प्रॉपर्टी आईडी की बहुत बड़ी जांच कराएंगे हमारी सरकार बनने के बाद। जिस किसी ने भी लूट की दुकान खोली है उसको जेल जाना पड़ेगा, वो नहीं बचेगा किसी कीमत में। और जिन्होंने लूटा है उन सबको भी सबक मिलेगा। इसके लिए हर आदमी का पैसा वापस कराऊंगा जिन जिनको इन्होंने लूटने का काम किया, हर आदमी का। कल भी मेरे आगे एक व्यापारी ने अपनी बात रखी थी, मैंने इमीडिएटली डीसी को फ़ोन किया, डीसी को कहा कि आपकी जिम्मेवारी है, आप इसकी जांच कराओ और इसके साथ न्याय करो। डीसी ने मुझे आश्वासन दिया इस बात का कि मैं 100% जांच कराऊंगी। उससे दरखास्त दे ली, डीसी उससे मिल ली, उसको भी डीसी ने ये कह दिया कि मैं निष्पक्ष जांच कराऊंगी इसकी, आप इंतजार करो, सख्त कार्रवाई होगी। इस यात्रा के दौरान जी बहुत लोग जज्बा छोड़ के वापस इंग्लैंड में आ रहे हैं। कांग्रेस वाले भी आए हैं, बीजेपी वाले आए हैं, पत्रकार भी आए हैं। तुम दुखी नहीं हो, तुम सुखी हो गए ये बता दो। तुम्हारे में से कोई, तुम्हारे परिवार का एक भी सदस्य नौकरी लगा? ये पर्ची खर्ची बंद करने की बात करते हैं। तुम तो पढ़ी लिखी जमात के लोग हो, तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने फार्म भरा, किसी को जॉब मिली? स्वाय अपमान के तुम्हें कुछ मिला है आज तक? फतेहाबाद के पत्रकारों को तो बहुत अपमानित किया गया।
तुम्हें तो बगावत करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। इनकी रोज की झूठ, चोरी, डाके सब पकड़ने चाहिए। आपने सर एक कहा कि आने वाले समय के अंदर जो इनेलो है 50% यूथ को आगे लाएगी, तो क्या मैं पत्रकार को भी दूंगा एक आधे को टिकट इसलिए दूंगा ताकि तुम्हारी भी कोई आवाज बन सके। अब आपकी यात्रा फतेहाबाद में तीसरा दिन हो गया है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या लोगों के क्या व्यूज निकल के आ रहे हैं? यात्रा तो पहले दिन से ही, डे 1 से जब हमने स्टार्ट करी तभी से लोगों का बहुत बड़ा रिस्पांस मिला। बीच में बारिशें भी आई, ओलावृष्टि भी हुई, गर्मी भी आई, कुछ दिन ठंड भी रही, लेकिन लोगों का हजूम जो है बढ़ता गया। अब हालांकि फसल का टाइम है, अब जिस इलाके में मेरी यात्रा चल रही है वो सारा धान बेल्ट है, हर आदमी खेत के काम में मशगूल है। उसके बावजूद भी गांव का गांव सारा यात्रा का स्वागत करता है और इस तरह से रिस्पांस करता है कि आने वाले चुनाव में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जेजेपी का कहीं कोई खाता भी खुल जाएगा। लोग बहुत नाराज हैं और लोग इस इंतजार में है भी कब चुनाव की डेट आए। जैसे चुनाव आएगा लोग सड़कों पे आ जाएंगे इनके खिलाफ। इन्होंने तो प्रदेश को लूटने के सिवाय कुछ किया ही नहीं। केवल कैसे प्रदेश को लूटा जाए 3.5 वर्ष में यही काम किया है, इसलिए लोग परेशान हैं। एक उचाना सीट काफी वोट सीट बनी हुई है जी, लगातार बयानबाजी चल रही है, बीजेपी वाले बयान करते हैं, फिर जेजेपी तरफ से बयानबाजी आती है, तो इनेलो का दोनों का दिवालिया पिटा हुआ है, दोनों ही उस सीट से नहीं लड़ेंगे, दोनों भागेंगे। उचाना सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की रही है। दुष्यंत को तो लोगों ने इसलिए वोट दे दिया था कि उसने इस तरह के समझबाग दिखा दिए कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का भी आशीर्वाद मेरे पे है और मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाऊंगा। अब वहां का हर मतदाता इस बात को अच्छे से जान चुका है कि ये बहुत बेईमान और झूठे लोग हैं। झूठ की राजनीति नहीं चल सकती। हमारी यहाँ कहावत है, काठ की हांडी एक बार तो चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। ना दुष्यंत के पल्ले वहां कुछ और ना वीरेंद्र के पल्ले। वीरेंद्र सिंह के पल्ले होता तो फिर 35,000 से 40,000 से थोड़ा ही आता। प्रदेश में फैमिली आईडी को लेकर भी कई लोगों को समस्याएं आ रही हैं। फैमिली आईडी को लेकर के किसी की पेंशन कट रही है, किसी का एक परिवार पहचान पत्र बनाया PPP और उस PPP ने आम आदमी के साथ धोखा किया है। गुजरात की एक कंपनी थी जिसको ये काम दे दिया, केवल उसको पैसे लौटाने के लिए, सरकार के अपने आकाओं को खुश करने के लिए। ये फैमिली आईडी और नहीं है कहीं भी किसी प्रदेश में। हरियाणा में इसकी क्यों जरूरत पड़ी? हरियाणा कोई देश का अलग हिस्सा है। या तो देश के स्तर पे किसी चीज का फैसला हो फिर तो ठीक था। देश के स्तर पे भी कोई फैसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के चलते लोगों को राजी करने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ी मार जो है बुजुर्ग पे पड़ी, जिसकी पेंशन कटी, जो चौधरी देवीलाल ने सम्मान पेंशन दी। दूसरा, इससे सबसे बड़ा नुकसान गरीब आदमी का हुआ, जिसका पीला कार्ड था उसका पीला कार्ड कट गया। ये तो लोगों को परेशान करने के लिए बनाई जाती है ऐसी चीजें। लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब ऐसी रथ यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा नहीं करें, 10 कदम चलते हैं, बाकी गाड़ी में बैठे। आप क्या कहते हो? हम तो यही कहते हैं आप पैदल चलते। वो ठीक है, तो फिर बात तेरी कर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बात, वो तो झूठे हैं। झूठ बोलने वालों का कोई, तू उनकी बात पे विश्वास करता है? करता है? बात खत्म होगी। एक प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कल भी मुद्दा जैसे आपने उठाया, भ्रष्टाचार सामने आया है, उसको लेकर सर आगे भी आपकी तरफ से कुछ ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि लगातार लोग प्रताड़ित हैं उससे। आप निश्चिंत रहो,
इस प्रॉपर्टी आईडी की बहुत बड़ी जांच कराएंगे हमारी सरकार बनने के बाद। जिस किसी ने भी लूट की दुकान खोली है उसको जेल जाना पड़ेगा, वो नहीं बचेगा किसी कीमत पे। और जिन्होंने लूटा है उन सबको भी सबक मिलेगा। इसके लिए हर आदमी का पैसा वापस कराऊंगा जिन जिनको इन्होंने लूटने का काम किया, हर आदमी का। कल भी मेरे आगे एक व्यापारी ने अपनी बात रखी थी, मैंने इमीडिएटली डीसी को फोन किया, डीसी को कहा कि आपकी जिम्मेवारी है, आप इसकी जांच कराओ और इसके साथ न्याय करो। डीसी ने मुझे आश्वासन दिया इस बात का कि मैं 100% जांच कराऊंगी। उससे दरखास्त ले ली, डीसी उससे मिल ली, उसको भी डीसी ने ये कह दिया कि मैं निष्पक्ष जांच कराऊंगी इसकी, आप इंतजार करो, सख्त कार्रवाई होगी। 3 दिन से आप फतेहाबाद में हैं, रतिया विधानसभा में भी आपका दौरा चल रहा है। स्थानीय विधायकों को लेकर भी लगातार लोग परेशान हैं, लोगों में जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है, उनकी नीतियों के प्रति लिया जाए इस प्रकार से देखने को मिला जी आपको। जब सरकार के प्रति गुस्सा है, स्थानीय विधायक तो बेचारे अपनी लूट की दुकान चला रहे हैं, उनको पता है कि नेक्स्ट टाइम तुम नहीं मुड़ोगे, इसलिए वो आज लोगों को परेशान करने में लगे हुए हैं। उनके पास कोई काम के लिए जाता है तो ये कह देते हैं हमारी चलती नहीं चलती, इस्तीफा दे दो, इसलिए विधायक बने बैठे, छोड़ देना चाहिए। इस यात्रा के दौरान जी बहुत लोग जज्बा छोड़ के वापस इनेलो में आ रहे हैं। कांग्रेस वाले भी आए हैं, बीजेपी वाले आए हैं, पत्रकार भी आए हैं। तुम दुखी नहीं हो, तुम सुखी हो गए ये बता दो। तुम्हारे में से कोई, तुम्हारे परिवार का एक भी सदस्य नौकरी लगा? ये पर्ची खर्ची बंद करने की बात करते हैं। तुम तो पढ़ी लिखी जमात के लोग हो, तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने फार्म भरा, किसी को जॉब मिली? स्वाय अपमान के तुम्हें कुछ मिला है आज तक? फतेहाबाद के पत्रकारों को तो बहुत अपमानित किया गया। तुम्हें तो बगावत करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। इनकी रोज की झूठ, चोरी, डाके सब पकड़ने चाहिए। आपने सर कहा कि आने वाले समय के अंदर जो इनेलो है 50% यूथ को आगे लाएगी, तो क्या मैं पत्रकार को भी दूंगा 1 आधे को टिकट, इसलिए दूंगा ताकि तुम्हारी भी कोई आवाज बन सके, तुम्हारी भी कोई सुनवाई कर सके। अब तो तुम्हें यूं सोचते हैं लोग कि ये पत्रकार जो है ये लूटने वाले लोग हैं, जबकि सारे एक जैसे नहीं होते है। तुम्हारी जमात में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिकते हैं, लेकिन सारे नहीं है। ये कलंक भी मैं ही दूंगा किसी पत्रकार को टिकट दे करके और एमएलए बना करके, तुम्हारी भी एक पहचान बनाऊंगा। वो गरीबों को ठेकेदार है, गरीबों के काम किए। ये जो 10 बच्चे नौकरी लगाए, 10 के 10 गरीब घरों के थे। इनमें से एक लड़की तो थी अपने रवेरी समाज की, 18 रवेरी तो सारा करोड़पति है, सब गरीब आदमी है। और शिक्षा की भी लगी, रिलीजन भी लगा। तो 2 जेबीटी टीचर लगे कि नहीं लगे? नंबर लाते कोई पोस्ट ऑफिस नहीं खा सकते गरीबान। इनमें से एक लड़की तो थी अपने रवेरी समाज की, 18 रवेरी तो सारा करोड़पति है, सब गरीब आदमी है। और शिक्षा की भी लगी, रिलीजन भी लगा। 2 जेबीटी टीचर लगे कि नहीं लगे? नंबर लाते कोई पोस्ट ऑफिस नहीं खा सकते गरीबान। फतेहाबाद के गांव यालकी में आज इनेलो की हरियाणा परिवर्तन यात्रा पहुंची और इसकी अगुवाई अभय चौटाला द्वारा की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए अभय चौटाला ने उचाना सीट को लेकर भी जेजेपी और बीजेपी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अब उचाना सीट पर न तो वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे और न ही दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब इन दोनों के पल्ले कुछ नहीं रहा। उन्होंने कहा कि लगातार उनकी
परिवर्तन यात्रा को समर्थन मिल रहा है। फसली सीजन होने के बावजूद भी लोग उससे जुड़ रहे हैं और चुनाव के समय लोग सड़कों पर होंगे और इस बार जेजेपी और बीजेपी का खाता तक नहीं खुलेगा। लोगों को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि लगातार बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। जैसे ही इनेलो सत्ता में आएगी, पुराने मीटरों को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा और नए बिजली के मीटर लगाए जाएंगे। उन मीटरों में 500 रुपए तक बिजली की खपत होते ही वह मीटर खुद ब खुद बंद हो जाएंगे और इसलिए वह लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वह महंगाई से छुटकारा चाहते हैं तो इनेलो को आने वाले समय में वोट दें। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मुंगा।